नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 25, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपसभापति जी, मंत्री जी ने सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि लोग अपनी राय दें कि अभी जो हिंदुस्तान की सरकार की नीति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही है और हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में जो कुछ समझौता हुआ है, उस पर संसद की क्या राय है, सदस्यों की क्या राय है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसके बारे में प्रायः मोटे तौर से सभी सदस्य समझते हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन 16 आने इसको अच्छा समझें, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को लेकर जो सदस्य हैं, उनके दिमाग में कुछ संकोच है। यह बात तो निश्चित है कि आज के संसार में अमेरिका की ओर से जो कार्यवाही होती है, वह कार्यवाही कुछ ऐसी हो रही है कि बहुत जगह कुछ इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से होती रहती है, जिसका नतीजा होता है कि संसार में युद्ध की संभावना हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। वियतनाम में जो कुछ हुआ था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी समाप्त होने के बाद भी वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव अभी भी चल ही रहा है। अभी हाल में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ, वह भी समाप्त हो गया है, जो मैं समझता हूँ संसार के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन यह स्थायी तौर से समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी हाल में जो अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में आया हुआ है, यह एक नया खतरा पैदा हुआ है। इससे एशिया के लोगों को यह डर हो गया है कि इसको लाने का अभी क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मतलब तो नहीं है कि चूंकि तेल अरब देशों में है और उसके संबंध में वे देश अपनी नीति बदल रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती उन देशों पर दखलंदाजी की जाए। क्या यह बात अमेरिका के मन में है, जिसके लिए वह बेड़ा लाया गया है, या इसका मतलब है कि जो सब देश उनके खिलाफ रहते हैं, एशिया के दक्षिण भाग में या पश्चिम भाग में, उन लोगों को समय समय पर तंग करने के लिए यह बेड़ा लाया गया है, तो उसके लिए अभी लोगों में चिंता है। जैसा कि बांग्लादेश बनने के समय भी हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो बंगाल की खाड़ी
में अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया था। इस तरह संसार में युद्ध की परिस्थिति को पनपाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि संसार में जो आगे बढ़ने वाली शक्ति है, वह जो कमज़ोर शक्ति है, जो तकलीफ में रहने वाली शक्ति है, वह जब आगे बढ़ना चाहती है तो यदि उनके कष्टों को दूर न किया जाए तो टकराव होगा। स्टॉप।